हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज जो हमारा क्लास है फर्स्ट डे बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का, बोला था कि सबसे पहला दिन जो सीखना है हमें, तो क्या चीज़ सीखना होगा। सबसे पहला दिन जो सीखेंगे ग्रीटिंग वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, कॉर्डिनल नंबर। ओके दोस्तों, तो आज इसी टॉपिक पे हमारा क्लास होगा। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है ग्रीटिंग वर्ड्स, दूसरा जो टॉपिक है वो है पोलाइट वर्ड्स, तीसरा जो टॉपिक है वो है कौन सा, तो नेम ऑफ डेज एंड मंथ, एंड चौथा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉर्डिनल नंबर। तो दोस्तों आज हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा, तो डे फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं हम ग्रीटिंग वर्ड्स का। किसका ले रहे हैं? ग्रीटिंग वर्ड्स का। दोस्तों हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शिष्टाचार का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। किसी से मिलेंगे तो उसको कैसे कोई मतलब अपने तरफ कैसे उसको जो है प्रभावित करेंगे, किस तरह से उसको बुलाएंगे। दोस्तों उसी चीज़ का आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, ग्रीटिंग वर्ड्स, मीटिंग एट एनी टाइम। हम अगर किसी भी टाइम पे किसी भी आदमी से अगर मिलेंगे, कोई भी टाइम हो, उस टाइम पे हमें सबसे पहले जो कहना होगा दोस्तों, वो कहना होगा हेलो और हाय। ओके, हम कह सकते हैं, अब मान लिया हमने महमूद से मिले तो हेलो महमूद, हाय महमूद। हाँ दोस्तों, अगर हाय का यूज़ अगर हम बड़े लोगों के लिए करते तो वो हमारा यूज़ करना गलत है। हाय का यूज़ हम बड़े लोगों, अपने से बड़े लोगों के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ओके, हाय का यूज़ हम अपने से छोटे लोगों के लिए कर सकते हैं। ओके, तो हेलो यूज़ करते हैं, हेलो अपने से बड़े हैं तो हेलो डैड, हाय डैड। हाय डैड नहीं कह सकते, हाय डैड कहना गलत हो जाएगा, हेलो डैड। ओके, तो मीटिंग एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में हम मुलाकात करें, किसी भी टाइम में हम उससे मिलने जाएं या किसी भी टाइम में मिले, तो उसमें हमें कहना होगा हेलो हाय। या फिर किसी नाम लेके कहना हो तो हेलो अहमद, हेलो महमूद, हेलो रमन, हेलो, इस तरह से कह सकते हैं। हाय के साथ भी लगा सकते हैं नाम। ओके, दूसरा जो हमारा यहाँ पे है मीटिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग 4 o'clock टू 12 noon, मतलब ये कि हमारा जब मिलना होता है तो मॉर्निंग 4 बजे से लेके, सुबह 4 बजे से लेके शाम के मतलब कि दोपहर के 12 बजे तक। अगर हम किसी से सुबह के 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक मिलते हैं, 12 बजे के अंदर मिलते हैं, उस दौरान मिलते हैं, तो उसमें क्या कहना होगा, तो उसमें कहना है गुड मॉर्निंग। चाहे वो 4 बजा हो, चाहे वो 5 बजा हो, चाहे वो 6 बजा हो, चाहे 7 या 8 या 9 या 10 11, 12 बजे के अंदर अंदर इस समय अगर मिलते हैं तब तक हमें कहना क्या, गुड मॉर्निंग। क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। अगर हम अपने फादर से मिले, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग सिस्टर, इस तरह से कह सकते हैं। अगर अपने दोस्त से मिलते हैं तो मान लिया दोस्त का नाम क्या है, रमन है, गुड मॉर्निंग रमन। दोस्त का नाम अगर सोहन है, गुड मॉर्निंग सोहन, इस तरह से कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम मीटिंग किस टाइम करते हैं, सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे के दोपहर तक अगर मीटिंग करते हैं, अगर मिलते हैं किसी से, उस दौरान मिलते हैं, तो उसमें कहना होगा गुड मॉर्निंग। क्या कहना होगा? गुड मॉर्निंग। ओके, अगर हम मीटिंग ड्यूरिंग 12 noon टू 5 o'clock इवनिंग, ओके, अगर हम किसी से मुलाकात करते किस दौरान, तो 12 बजे दोपहर से लेके शाम के 5 बजे तक, यानी कि 12 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे के दौरान अगर हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से भेंट करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उस समय क्या कहना होगा, तो उस समय कहना है गुड आफ्टरनून। क्या कहना है? गुड आफ्टरनून। ओके, या अगर हम किसी दोस्त से मिलते हैं, दोस्त का नाम लेके बोलते गुड आफ्टरनून रमन, गुड आफ्टरनून रमन, इस तरह से कह सकते हैं। ओके, और अगर हम मीटिंग आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग, अगर हम 5 बजे शाम में मिलते हैं, कब मिलते हैं? 5 बजे शाम से लेकर शाम जो भी हो, जहां तक हो, उस समय अगर मिलते हैं तो हमें कहना होगा गुड इवनिंग। क्या कहना होगा? गुड इवनिंग। चाहे वो रात के 8 बजा हो, 10 बजा हो, 11 बजा हो, तो उस समय भी हमें गुड इवनिंग ही बोलना है। अगर मिलते हैं तो मुलाकात करते हैं, तो अगर मिलने जाते हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे। ओके दोस्तों, शाम के 5 बजे से लेके इन द नाइट, रात तक जो है हमें, रात तक, पूरी रात तक हमें क्या कहना होगा? गुड इवनिंग। ओके दोस्तों, तो अगर कोई दोस्त है उसका नाम भी ले सकते हैं, गुड इवनिंग रमन। इस तरह से अपने दोस्त का नाम भी ले लो, जिससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, किसी बॉस से कर रहे हैं, अपने बॉस से करने के लिए, आप एम्प्लॉय से कर रहे हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि मीटिंग ऑन अराइवल ऑफ समवन, मतलब ये कि कोई हमसे मुलाकात करने के लिए आता है, किसी से भेंट करने के दौरान जो आता है, हमारे घर पे आएगा, हमारे घर पे कोई आता है हमसे मुलाकात करने के लिए, हमारे घर पे आता है कोई हमसे भेंट करने के लिए, कोई घर पे आता है हमारे हमसे मतलब भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आता है, तो उस समय हम क्या कहना होगा? सबसे पहला तो हमें कहना होगा वेलकम। क्या कहना होगा? वेलकम, मतलब स्वागत है आपका, वेलकम। हमारे घर पे आए, जैसे बेल मतलब कि रिंग बजाया तो हम गेट को ओपन करें, है कि नहीं? गेट ओपन करने के बाद क्या किया, उसके बाद फिर हम उसे देखें कि हाँ भाई हमसे मिलने आया है, तो वेलकम।
वेलकम बोले। और सेकंड हमारा क्या होगा, तो प्लीज़ कम इन, उसको अंदर बुलाएंगे भाई। ऐसा तो नहीं कि बात तो हमें गेट पे खड़े खड़े रह के नहीं करना है, उसको अंदर बुलाएंगे यार। ऐसा अगर हम गेट पे खड़े खड़े रह के बात कर लेते तो बोले कैसा आदमी था यार, मतलब कि अंदर भी नहीं आने दिया, अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा और फिर हमें वहाँ से मतलब कि हटा दिया। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, वेलकम। उसके बाद क्या करना है, प्लीज़ कम इन, अंदर बुलाएंगे, प्लीज़ कम इन। अब अंदर आ जाएगा तो भाई क्या खड़े खड़े बात करेंगे क्या भाई, ऐसा तो नहीं होता है, खड़े खड़े तो नहीं कहना है। तो हमें कहना होगा प्लीज़ हैव अ सीट, क्या बोलेंगे, हैव अ सीट, बैठिए, हैव अ सीट, बैठिए, हैव अ सीट, बैठिए। तो वेलकम के बाद प्लीज़ कम इन, उसके बाद हैव अ सीट। उसके बाद हम पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह जो भी होता है ना, टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा जो भी बोल सकते हैं। तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, वाटर टी कॉफ़ी, इस तरह से पूछ सकते हैं आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो उसके बाद अगर हो जाए, मतलब कि इस तरह से बात हो जाएगा, तो अगर हम घर से वापस जाने लगे, है कि नहीं, अब मान लेते हैं, अपनी मिसाल अगर देते हैं कि हम किसी से मुलाकात करने के लिए गए, ओके, किसी के घर पे गए मुलाकात करने के लिए, उसके बाद गए तो वो हमें वेलकम भी किया, अंदर भी बुलाया, बैठाया भी, नाश्ता वगैरह भी करवाया, चाय पानी वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद हम उसके घर से जाने लगेंगे, रुखसत होने लगेंगे, अलविदा यानी कि विदा होने लगेंगे, तो उस समय क्या बोलना है, तो उसमें बोलना है प्लीज़ टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके दोस्तों अभी तक तो हमने क्या सीखा, ये था क्या चीज़ की कि हम किसी के घर पे जा रहे हैं या कोई हमारे घर पे आ रहा है मिलने के लिए, तो उस समय में ये बात करना है। अभी जो हम बात करने वाले हैं क्या चीज़ की, डिपार्टिंग एनी टाइम ड्यूरिंग डे, किसी भी समय दिन के किसी भी हिस्से में हो, चाहे दिन का कोई भी समय हो, उस समय अगर हम अलविदा होते हैं, अलविदाई लेते हैं, विदाई लेते हैं या विदाई देते हैं, तो उस समय क्या बोलना होगा, उस समय बोलना होगा कि गुड डे, आपका दिन शुभ हो, गुड डे टू यू, आपका दिन शुभ हो। मान लेते हैं कि अब हम किसी से मुलाकात के उसके बाद हम दिन में से मतलब जा रहे हैं मिलने के बाद, गुड डे टू यू, आपका दिन शुभ हो, इस तरह से कह सकते हैं, गुड डे टू यू, ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय भी कह सकते हैं, बाय बाय, अलविदा, एंड सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे, आपसे दोबारा मिलेंगे, इस तरह से कहते हैं ना, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू अगेन, इस तरह से कहते हैं, बाय बाय, गुड बाय, टाटा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये था क्या, डिपार्टिंग एनी टाइम ड्यूरिंग डे, मतलब कि दिन के किसी भी समय विदा लेने के लिए, विदाई लेने के लिए, जाने के लिए, तो इस समय हम कह सकते हैं गुड डे टू यू, बाय बाय, सी यू अगेन, इतना हम यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब जो हमारा पार्ट है ये था क्या चीज़ का, कि ग्रीटिंग वर्ड्स का पार्ट था। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था ग्रीटिंग वर्ड्स का, ये इतना है ग्रीटिंग वर्ड्स का। तो दोस्तों अब जो सेकंड टॉपिक हम बोले थे पोलाइट वर्ड का, किसका, पोलाइट मतलब विनम्र शब्द का। भाई किसी से मिलेंगे तो विनम्रता से बात करेंगे ना यार, तो कैसे बोलेंगे, देखिए, तो पोलाइट वर्ड्स। अब हमें कोई चीज़ को मतलब कि कोई हमें कि कोई आदमी हमें कोई चीज़ देता है, सपोज दैट कि हमें जो है एक आदमी पेन दिया फिर मार्कर दिया, तो भाई उसको वो हमें दिया, तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे ना भाई, उसके प्रति हमें कुछ तो कहना होगा ना। तो कहने के लिए क्या है, तो कहना है थैंक्स, क्या बोलेंगे, थैंक्स, एंड या और भी नहीं तो थैंक यू, ये भी नहीं तो थैंक अ लॉट, इस तरह से हम कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, इस तरह से कहते हैं ना भाई। अब हमें कोई सामान कोई चीज़ मतलब अब हमें कोई आदमी कोई सामान लेके ला के देगा तो हम उसको धन्यवाद तो कहेंगे ना, शुक्रिया अदा करेंगे ना, इस तरह से कहते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अ लॉट, इस तरह से कह सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये था पोलाइट वर्ड। और हाँ, इसमें पोलाइट वर्ड में और भी आते हैं कि व्हेन समवन थैंक्स यू, अगर कोई तुम्हें शुक्रिया बोले, अभी तो हमने कहा शुक्रिया, या फिर उल्टा ही हमें कोई शुक्रिया कर दे, किसी का काम हम कर देते हैं, हम फिर वो हमें क्या होता है, शुक्रिया कहता है, हमें धन्यवाद देता है कि नहीं। तो उसके जवाब में क्या कहना है, मतलब वो जो हमें शुक्रिया बोला है उसके शुक्रिया के जवाब में हमें क्या बोलना है, तो उसके शुक्रिया के जवाब में बोलना होगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, एंड या फिर ये नहीं तो इट्स फाइन, ये नहीं तो इट्स ओके। अगर ये भी नहीं बोलना है तो वेलकम बोल देना है, अगर ये भी नहीं बोलना है तो बोलना है इट्स माई प्लीजर, मतलब ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लीजर, दैट्स माई प्लीजर, मेरे लिए खुशी की बात है। तो दोस्तों अगर हमें कोई शुक्रिया कहता है तो उसके जवाब में क्या बोलना होगा, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स फाइन, एंड क्या, इट्स माई प्लेजर, दैट्स माई प्लेजर, इस तरह से कह सकते हैं। आगे जो हमारा है माफ़ी के लिए, अब किसी अब ऐसा इंसान है भाई, इंसान से तो गलती होती है कि नहीं, इंसान से गलती होता ही है, वो गलत काम करेगा ही करेगा। अगर मान लेते किसी का हम गलत कर दिए, फिर हमें पता चला कि भाई सही में हम गलत किए हैं, उसे माफ़ी करते हैं ना, तलाफ़ी करते हैं ना, उससे क्षमा मांगते हैं ना, तो क्षमा मांगने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो माफ़ी मांगने होता है सॉरी, माफ़ कीजिए, या नहीं इसे कहते वेरी सॉरी, या फिर ये भी नहीं तो आई एम वेरी सॉरी, या फिर आई एम सॉरी सो दैट
आई एम सॉरी टू से दैट, मतलब हमें ये बात कहने के लिए खेद है, मैंने ये बात जो है गलत से बोल दिया, तो आई एम सॉरी सो दैट। तो इस तरह से हम कह सकते हो ओके दोस्तों, तो सॉरी कहने के लिए ये है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या कहा था, सबसे पहला टॉपिक था ग्रीटिंग वर्ड्स का, सेकंड टॉपिक था पोलाइट वर्ड्स का, तो हमने ग्रीटिंग वर्ड्स भी पढ़ लिए एंड पोलाइट वर्ड्स भी पढ़ लिए। अब जो हमारा है नेम ऑफ डेज का, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। भाई नेम ऑफ डेज तो सबको याद है, दिनों के नाम तो सबको याद, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब याद है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे कैसे दोस्तों? ऐसे बोलेंगे कि कोई हमसे प्रभावित हो जाए कि अट्ठे भाई इसका अंग्रेजी अच्छा है, इस तरह से कैसे बोलना है। तो इसको जो है नेम ऑफ डेज में संडे, संडे ये प्रॉपर है। संडे में क्या होता है, रविवार होता है, रविवार को संडे बोलना है। ओके, बेसिक इंग्लिश है दोस्तों, बेसिक इंग्लिश में ये सब आएगा ही आएगा। ओके, संडे, मंडे एंड इस ये जो है ट्यूसडे, क्या पढ़ेंगे, ट्यूसडे, ट्यूसडे TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेंसडे पढ़ेंगे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे नहीं थर्सडे, थर्सडे। ओके, फ्राइडे, 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 सैटरडे, सैटरडे। तो दोस्तों संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया दिनों के नाम। अब क्या है, नेम ऑफ मंथ्स, तो जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोस्तों इसमें अक्सर गलती करता है MAY में, अक्सर जो होते हैं ना बात क्या करते हैं मई का, तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है ना, मे होता है, MAY में, कहते हैं मे आई कम इन सर, तो उसी में मे आ जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, AUGUST, अगस्त नहीं अगस्त, और AU से होता है ना, अगस्त। ओके, अगस्त, सितंबर, 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 अक्टूबर, क्या होता है, अक्टूबर, 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 नवंबर, क्या, नवंबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया मंथ्स का नाम। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कार्डिनल नंबर। तो नंबर जो होते हैं दो तरह के नंबर होते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है क्या, कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। तो दोनों की मिला कोई कार्डिनल नाम रखा गया है। तो कार्डिनल नंबर क्या है एंड ऑर्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है एंड ऑर्डिनल नंबर क्या है। तो दोस्तों उसी में फर्क जानेंगे, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है कि कार्डिनल नंबर दोस्तों कि जीरो हम कहते थे, जीरो को तो शून्य में से बोला जाता है, जीरो, वन को वन बोलते हैं। ओके, मतलब जिसको हम कहते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से इसको कार्डिनल नंबर। और उसी हिसाब से होता है ऑर्डिनल नंबर कौन सा, तो 1 2 3 नहीं बोलेंगे, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से बोला जाता है। ओके, तो क्या है, दोनों में फर्क यही है। इंग्लिश में तो वही बोला जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 हो गया, बट इसको क्या बोलेंगे, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 और ऑर्डिनल नंबर में 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके दोस्तों, तो ये उसका उच्चारण था। दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मतलब आज हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा सबसे पहले ग्रीटिंग वर्ड्स, दूसरा सीखा पोलाइट वर्ड्स, तीसरा सीखा नेम ऑफ डेज एंड मंथ, उसके बाद कार्डिनल नंबर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक इंग्लिश क्लास का जो दोस्तों 20 डेज तक चलने वाला है रेगुलर। ओके, 20 डेज तक चलने वाला है, तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए, भाई इंग्लिश नहीं सीखे हैं तो वो भी अपना इंग्लिश सीख जाए। दोस्तों अपना क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। ओके, थैंक यू।